बीसीडी के चुनाव चल रहे हैं और उन चुनावों को लेकर के सभी प्रत्याशी जो हैं मैदान में उतरे हुए हैं। उन्हीं को लेकर के हम हर चेंबर में जा रहे हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यंग एडवोकेट किधर जा रहे हैं, किसकी तरफ झुक रहे हैं, कौन उनके हितैषी हो सकता है। ये हम यंग एडवोकेट से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो बीसीडी के चुनाव हैं, इनमें आप किनको देख रही हैं कि हाँ ये चेहरा अच्छा हो सकता है? बेसिकली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पर जैसे सुरेंद्र चौहान सर हैं, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। वो सबको सपोर्ट करते हैं। अब अगर माना जाए जैसे लाइक जूनियर्स आते हैं, उनको कोई पे नहीं करता है। आजकल आपने देखा भी होगा, बहुत सारे कंप्लेन करते हैं जूनियर्स के, उनको कोई पे नहीं कर रहा है, उनसे हार्ड वर्क कराया जा रहा है, पर उनको कोई सिंगल पैनी उनको पे नहीं किया जा रहा है। पर सुरेंद्र चौहान इज़ अ वन एंड ओनली पर्सन जो पे करते हैं आपको। अगर आप जूनियर हैं, आपने जस्ट पास आउट किया एलएलबी, तो आपको वो 10 से 20,000 वो पे करते हैं आपको बेसिकली। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी को चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, वोट करना चाहते हो वीसीडी इलेक्शन के लिए, तो आप प्लीज़ सुरेंद्र चौहान सर को वोट कीजिए, बैलेट नंबर 68। तो मतलब आपने क्यों उन्हें अपना आइडियल माना? आप आइडियल मानती हैं आप उनको? या श्योर, वो मानती हूँ मैं उन्हें, क्योंकि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को रखते हैं, अगर हमारे सामने हो या जजेस के सामने हो, वो सब चीज़ों को क्लियर करके रखते हैं। आप कभी पर्सनल मिली हैं? यस। हालांकि मत का अधिकार जो है पूछना नहीं होता, वो तो देना होता है, लेकिन मैं जी, फिर भी पूछना चाहूंगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव में श्री सुरेंद्र चौहान सर को वो कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। और उनकी जो प्रैक्टिस है वो 27 सालों की है, तो उन्हें जो नए वकील आते हैं उनका स्ट्रगल पता है। तो मैं इस बार चुनाव में चौहान साहब को सपोर्ट करना चाहता हूँ और उनका बैलेट नंबर 68 है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे वकील भाई हैं, सीनियर हैं, वो सभी चौहान साहब को वोट करें इस बीसीडी में 2026 में। धन्यवाद। नहीं, मैं और भी सवाल करना चाहूंगा। मैं सुरेंद्र चौहान जी का जो है ना बहुत नाम सुन रहा हूँ, ज्यादातर यंग जितने भी हैं, और मैं खासकर जब कई लोगों से मैंने सुना था तो मैं सोचने लगा कि आखिर सुरेंद्र चौहान कौन है। तो क्या पर्सनालिटी है जो ज्यादातर यंग जो है उनकी तरफ झुकाव रखते हैं? ज़्यादातर चौहान साहब का जितने भी नए एडवोकेट्स आते हैं उनके प्रति जो झुकाव है उनका, क्योंकि वो लीगल फ्रेटर्निटी से जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर है वो, तो फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर हैं उनको जितने भी नए वकील आते हैं उनका दर्द पता है कि इस प्रोफेशन में क्या क्या हमको झेलना पड़ता है। इसलिए तो ये है। तो क्या लगता है कि जो वकील साहब हैं, एडवोकेट सुरेंद्र चौहान जी हैं, कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर क्या फर्क है उनमें? सेम बिहेवियर है उनका। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के बाहर आपको मिल रहे हैं तो अलग वो है उनका व्यवहार है, कोर्ट के बाहर मिल रहे हैं तो अलग व्यवहार है। दोनों जगह उनका व्यवहार सेम है। हर तरीके से आपको कोर्ट के अंदर मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। सर वर्चुअस तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा, बट एक चीज़ के बारे में हम वेरी कॉन्फिडेंट इज़ दैट सुरेंद्र चौहान सर का जो इलेक्शंस में है अभी तक, वी आर डेफिनेटली होल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड। एंड बिकॉज सर सबको लेके चलते हैं, जूनियर्स हों उनके सीनियर्स हों, वो सभी को लेके चलते हैं। एंड ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द फैक्ट दैट द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड द प्रोफेशन, जो जुडिशरी के लिए पहले प्रिपेयर करके आए हैं, या फिर जिनको लिटिगेशन में बस अभी ही उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है पर उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। तो सर वांट्स पीपल टू हैव अ बेस। उन सब के लिए सर ने एक ग्रेट मेंटरशिप के हिसाब से उन्होंने सबको अपने एक्सपीरियंस के लिए, ही इज़ वेरी सपोर्टिव अबाउट दैट। एंड फ्यूचर में एंड इन द कमिंग इलेक्शंस हमारा यही रहेगा दैट सुरेंद्र चौहान सर कम्स एंड ही इज़ डेफिनेटली इलेक्टेड। सो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बैलेट नंबर 68 सुरेंद्र चौहान सर को दें। एंड अपने स्ट्रॉन्ग एक कंटेंडर जो है और एक लीडर है वो एक सुरेंद्र चौहान सर हैं, एंड वी शुड डेफिनेटली इलेक्ट हिम इन द कमिंग इलेक्शंस ऑफ बीसीडी 26। तो इस वक्त मेरे साथ कबीर और तानिया है। तो दोनों से एक एक सवाल या दो दो सवाल करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या लगता है कि जो बीसीडी के चुनाव हो रहे हैं, कौन चेहरा ऐसा है जो उभर कर आ रहा है कि वो यंग एडवोकेट को सपोर्ट करेगा? जी, मेरे मत के हिसाब से जो एडवोकेट सुरेंद्र चौहान जी हैं,
वो बार को 1999 की ईयर से सर्व कर रहे हैं और उनका जो मेन मोटो है, जो कि उन्होंने अपने विजन कार्ड में भी छपवाया है, बीसीडी को जो दिया है, उसमें उनका कहना ये है कि वो यंग जो और बडिंग एडवोकेट्स हमारी तरह जो हैं, उनको वो बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको वो एक्सपोज़र भी दिलवाते हैं कोर्ट रूम एक्सपीरियंसेस के साथ-साथ। साथ ही साथ वो यंग एडवोकेट्स जो उनके इनिशियल डेज़ होते हैं, उनमें कोई भी अदर एडवोकेट जो है, उनको स्टाइपेंड या अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन सुरेंद्र सर का ये मानना है कि जो एडवोकेट्स यंग हैं, जिनके इनिशियल डेज़ में काफ़ी स्ट्रगल रहता है, तो उनको वो स्टाइपेंड प्रोवाइड करें ताकि उनके आगे के आने वाले फ्यूचर के दिन और बेटर हो सकें और उनको एक्सपोज़र मिले ताकि वो कोर्ट में और कॉन्फिडेंट एक्ट कर सकें। जी। तो तानिया से भी मेरा यही सवाल रहेगा, तानिया कैसा लगता है? कैमरा हमारा इस तरफ है। तो थोड़ा ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर सुरेंद्र चौहान का इतना नाम क्यों है? क्योंकि सुरिंदर चौहान जी जो हैं वो बिलीव करते हैं कि पब्लिक रिलेशंस बने रहें और जैसे कि लॉ में कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं, तो सर हमेशा सबके साथ बातचीत करके रिलेशंस वगैरह जो है मेंटेन करने की गॉट गुड रिलेशंस विद अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी सर मेंटेन करके रखते हैं। इसीलिए हम सबको मिलके उनको ज़रूर जिताना चाहिए इस इलेक्शन में और बैलेट नंबर 68 पे अपना वोट देके उनको सपोर्ट करना चाहिए। 12 साल हो चुके हैं और इस बार जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ श्री सुरेंद्र चौहान जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। वो बड़ों के साथ भी खड़े हैं, जूनियर्स के साथ भी खड़े हैं और हमारे जैसे यंगस्टर्स के साथ भी खड़े हैं। तो जो मैं सबको ये अपील करूँगा कि आप सुरेंद्र चौहान साहब को सपोर्ट करें इस पूरी इलेक्शन में। सुरेंद्र चौहान ही क्यों? एक बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सबके साथ खड़े हैं, वो यूथ के साथ भी उतना ही सपोर्ट है जितना अपने बड़े बुजुर्गों के साथ खड़े हैं। हर आदमी के लिए वो सपोर्ट में आ जाते हैं, कोर्ट में बड़ी अच्छी पैठ है उनकी। तो जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वो बीसीडी में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।